Good morning students, I am Renu Yadav and I will teach you मल्टीपर्पज़ रिवर्स प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। इसमें हम लास्ट जो वीडियो थी हमारी फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने क्या था कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हमने क्या था कि वाटर रिसोर्स क्या है, इसको किस तरीके से हमने जो लेक्स जो है वो बनाई गई है, फिर भी जो है सरफेस पर थर्ड फोर्थ पार्ट पानी को कवर्ड किया हुआ है, उसके बाद भी जो है वाटर की स्कैरिटी देखने को मिलती है। तो उसके रीजंस ये थे कि हमने कि वाटर स्कैरिटी किस कारण से है और इसको किस तरीके से वाटर को कंजर्व करने की नीड्स है। तो ये सब हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स की वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, तो उसको कंजर्व करने का क्या पैटर्न है, किस तरीके से उसको कंजर्व करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज जो हम या ये कहेंगे टेक्निक का यूज करेंगे कि हम जो है वाटर को कंजर्व कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। कंजर्व की जो है वाटर को कंजर्व करने का जो सिस्टम है वो केवल मॉडर्न इंडिया का ही नहीं है, एंशियंट टाइम में भी ये आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो देखे हैं तो उनमें भी ये पता लगा कि एंशियंट टाइम में भी जो रूलर्स होते थे वो भी वाटर को कंजर्व करते थे। तो फर्स्ट है कि वो किस तरीके से इसको कंजर्व करते थे, तो वो किस तरीके से करते थे, स्टोन के थ्रू जो है डैम बनाते थे, लेक्स पर एम्बैंकमेंट बना। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि लेक्स के ऊपर चारों साइड से उन्होंने वाटर को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ लगा दिया। कैनल्स के ऊपर भी डैम बनाते थे। उनका पर्पज़ क्या होता था डैम बनाने का, तो उनका जो पर्पज़ होता था वो होता था इरिगेशन के थ्रू, कि वो जो डैम्स बनाते थे वो इरिगेशन के पर्पज़ से बनाते थे कि जब ड्रॉट का सीज़न आएगा या रेनी सीजन नहीं रहेगा तो उस टाइम वो लोग क्या कर सकते हैं, उस वाटर का यूज कर सके, उसका यूटिलाइज कर सके। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ डू आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कंजर्व एंड मैनेज द वाटर। तो इसका जो आंसर है ये आपको 5 पॉइंट्स में मिलेगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडियन, की एंशिएंट इंडियन में किस तरीके से वो डैम का प्रोसेस करते थे। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC श्री गावरपुर का मतलब कि गंगा रिवर जो है उसके ऊपर जो है एक जगह है इलाहाबाद के पास, और उसके ऊपर इस तरीके का जो डैम का प्रोसेस देखा गया कि वहाँ भी उन लोगों ने डैम बनाया हुआ है कि गंगा रिवर का जो पानी है उसको कंट्रोल किया जा सके थोड़ा, और जब उनके पास रेनी सीजन ना हो तो उस टाइम वो उसका यूटिलाइज कर सके। फर्स्ट ये। सेकंड कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम के चक्कर में डैम बनता हुआ देखा गया है। आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल में मेंशन किया गया है इस चीज़ का जिक्र। एविडेंस एंड द स्पोसिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड द कलिंगा। कलिंगा कहाँ है, उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बुंड्रा कहाँ है, कर्नाटका में। और कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इन जगह पर भी जो है एविडेंस इस तरीके के मिले हैं जिससे ये पता लगा है कि वहाँ पर जो है डैम बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा इन द 11th सेंचुरी में भोपाल लेक्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। कि देखो उस टाइम जो डैम बनाए जाते थे वो किस तरीके के होते थे, उनके पास मड से बनाते थे वो लोग, है ना। उस टाइम ये तो था नहीं कि टेक्नोलॉजी थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक्स के ऊपर जो है डैम देखा गया है 11th सेंचुरी में भोपाल में। वो किस तरीके से बनाया होगा उन्होंने, कि जिस तरीके से चारों साइड जो है माउंटेन हिली एरिया है, मान लीजिए आपका जैसे इस तरीके से ये हिली एरिया है पूरा, है ना। तो इसके पास जो इन्होंने ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर जब रेनफॉल होगा तो ये पूरा पानी कहाँ होगा, इधर कवर कर लेंगे ये पूरा एरिया। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ पर डैम बनाया होगा। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली वॉज कंसिडर्ड बाय द इल्तुतमिश, की इल्तुतमिश ने भी जो है फोर्ट एरिया में एक डैम देखा गया है, वहाँ पर भी उन्होंने बनाया गया है वाटर की सप्लाई के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स है। यदि क्वेश्चन आता है कि हाउ आर आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंजर्व एंड मैनेज वाटर, कि किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया गया। अब है कि मॉडर्न इंडिया में भी डैम बनाए गए। उस टाइम के जो डैम होते थे एंशिएंट टाइम में, तो वो कैसे डैम होते थे, उनके मड के थ्रू, मतलब जो है स्ट्रॉन्ग डैम नहीं होता, उनका जो पर्पस होता था वो एग्रीकल्चर के पर्पस, इरिगेशन के लिए वो डैम बनाते थे। अब जो मॉडर्न इंडिया ने जो डैम बनाया उनमें क्या मल्टीपर्पज़ डैम कहा गया है। तो मल्टीपर्पज़ क्यों कहा गया है उसको, तो इससे पहले हम कहेंगे कि डैम क्या होता है। डैम की डेफिनेशन पहले करेंगे कि डैम की होता क्या है। डैम इज़ ए बैरियर क्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट अब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिट्रेड द फ्लो। कि डैम जो है एक बैरियर का काम करता है जो किसी न किसी तरीके से
पानी के फ्लो को, बहाव को, स्पीड को कम कर देते हैं, चाहे वो लेक्स के ऊपर बनाया जाए, चाहे वो रिवर्स के ऊपर बनाया जाए, है ना। तो इसीलिए डैम्स को रेफ़र किया गया है कि वो एक स्ट्रक्चर के रूप में है कि वो पानी को कंट्रोल कर देगा। अब डैम्स को कई पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम क्या होता है, जो लकड़ी के द्वारा पानी को रोका गया है। एम्बैंकमेंट डैम होता है कि कोई लेक्स वगैरह है और उसके चारों साइड उन्होंने बैरियर बना दिया। मंसूरी डैम क्या होता है कि अब उसको पक्का डैम बनाया गया, मतलब चाहे ईंटों से बनाया गया हो, चाहे कंक्रीट से बनाया गया, पर मतलब मिट्टी से कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से सेवरल डैम्स जो है बनाए गए और देखने को मिले। साइज़ में ये जो है स्मॉल साइज़ में भी होते हैं, मीडियम साइज़ में भी और हाई डैम भी क्यों होते हैं, जहाँ पर उन्होंने पानी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ वाटर की कैपेसिटी कम है वहाँ पर जो है लो फ्लो है, तो वहाँ पर जो डैम ये जो स्मॉल साइज़ में बना देते हैं। और जहाँ पर स्पीडली रेनफॉल हो रहा है, पानी स्पीडली वहाँ से फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग डैम बनाएंगे, तो वहाँ पर हाई डैम बनाना पड़ता है। अब है कि डैम जो बनाए गए हैं तो उनका पर्पज़ क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि डैम आर बिल्ट नॉट जस्ट इरीगेशन, कि एंशियंट टाइम में जो डैम बनाए जाते थे वो इरीगेशन के पर्पज़ से बनाए जाते थे, बट मॉडर्न इंडिया में जो डैम बनाए जाते हैं वो फर्स्ट इरीगेशन के पर्पज़ से, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, थर्ड है फूड कंट्रोल करने के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज लाइफ की सप्लाई के लिए भी, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो डैम बनाया गया है तो उसके आसपास के जो एरिया है, पहले वहाँ पर जो एक्टिविटी नहीं होती थी, जैसे आप वहाँ पर जो है एक्वेटिक सिस्टम नहीं था, मान लीजिए वो लैंड जो है फर्टाइल नहीं था, तो अब वहाँ पर डैम है तो वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी हो गई, तो वो एरिया भी जो क्या हो गया, एग्रीकल्चर के यूजेबल हो गया। तो इस तरीके का रिक्रिएशन मतलब एक प्रकार से वहाँ पर स्टार्ट हो गया लाइफ जो है ईजीली। आइलैंड नेविगेशन की वोटिंग स्टार्ट हो गई, तो हमारी इकोनॉमी में भी इसके हेल्प मिल गई। फिश ब्रीडिंग और मछली पालन वहाँ स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ पर्पज़ थे कि जो डैम्स बनाए गए उनके क्या पर्पज़ है या क्या एडवांटेज है। इसमें नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डैम्स आर बीइंग प्रोक्लेम्ड टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। डैम्स को मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है, तो ये किसने कहा है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया उसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो डैम्स जो बनाए गए हैं वो मल्टीपर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉन्च किए गए, पॉलिसी जो लॉन्च की गई, उसमें ये देखकर डैम्स को बनाया गया कि इसमें हम केवल इरिगेशन का फ़ायदा ना लेकर इसमें और भी बहुत सारे हम इसमें कर सकते हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प मिलेगी, डेवलपमेंट होने में भी। तो इसीलिए इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। फर्स्ट रीजन इसमें लिखना है, यदि क्वेश्चन आता है कि वाई डैम्स आर बीइंग प्रोक्लेम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसमें आपको लिखना है कि ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्यों कहा, इसका रीज़न क्या था, फर्स्ट था कि इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, कि जहाँ पर डैम बनेगा वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। सेकेंडली इकोनॉमिक एंड रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब डैम होगा वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होगा तो इंडस्ट्रीज भी स्टेब्लिश्ड होगी, और इंडस्ट्री स्टेब्लिश्ड होगी तो वहाँ पर जो है अर्बन इकोनॉमिक में भी ग्रोथ होगी। तो इन दो रीजंस के कारण इसको डैम्स को जो है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि डैम का जो है उसको पब्लिक ने जो है ऑब्जेक्शन भी उठाए, तो वो किस कारण से उठाया उसमें डैम्स के बारे में। तो हैव ए नाइस डे।